process costing, write about process costing, comma, its features, comma, objects, advantages and disadvantages. Features, comma, objects, comma, advantages and disadvantages. ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्रॉ फॉर्मेट भी बना दीजिएगा, हाँ, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। ठीक है, ड्रॉ फॉर्मेट या प्रोफोर्मा बोलते हैं। लिख लिए क्वेश्चन 1 हो गया। यस सर। क्वेश्चन 2 लिखिए, शॉर्ट नोट्स में लिखिए पहला, टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग थ्योरी में देख रहे थे। फिर एंड सुटेबिलिटी ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, सुटेबिलिटी कहाँ सुटेबल है, सुटेबिलिटी ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, लिखा है, सब है ना, हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा। फिर नेक्स्ट लिखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रीज, या प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रीज, किन किन इंडस्ट्री में 10 नाम कम से कम। प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रीज, इन विच इंडस्ट्रीज लिख लीजिए, इन विच इंडस्ट्रीज। ठीक है, सिंपल में समझिए कौन कौन से इंडस्ट्रीज में, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 नेम्स, 10 नाम आपको देना है ना। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, फिर सीमेंट है, केमिकल, शुगर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पेपर, पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, अलग अलग है। ठीक है, देख लीजिएगा बुक में कोई भी 10। थर्ड लिखिए, थर्ड में शॉर्ट नोट्स का थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, पहला क्वेश्चन जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में था, है ना, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और नाम जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वाला भी टिक कर लीजिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और सुटेबिलिटी, ये भी आपका पहला ही क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, कर लिए सब। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रिंसिपल्स, PLES लास्ट में, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, या दूसरा नाम क्या है लिखिए, दूसरा नाम है और प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसीजर, प्रक्रिया, है ना, और प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसीजर। इसको बस रीड कर लीजिएगा, अब आप लोग जानते हैं कैसे कैसे काम होता है, तो बस रीड कर लीजिएगा ना, तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसीजर, और दूसरा एक और क्या नाम है लिखिए, और ये आपके बुक में नहीं होगा लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, हेडिंग डाल सकते हैं आप, स्टेजेस इन प्रोसेस कॉस्टिंग, और स्टेजेस इन प्रोसेस कॉस्टिंग, लिख लिए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट में लिख लीजिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट, कितना तरह का प्रोसेस अकाउंट होता है, जो अलग अलग केसेस हम लोग देख रहे थे ना, उसी का बात हो रहा है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट, डिफरेंट फॉर्म्स, FORMS, कितने प्रकार के हैं प्रोसेस अकाउंट, लिख लिए, FORMS फॉर्म्स, है ना। ठीक है, और जो भी कुछ और भी कोई टॉपिक है तो बस उसको थ्योरी को रीड कर सकते हैं। एक चीज और लिख लीजिए, एक और है इसमें, हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है,
पहला ही क्वेश्चन में जो अभी हम लोग किए ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सिंपल प्रोसेस अकाउंट है, फिर एक लॉस इन वेट वाला, फिर नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला, ये सब जॉइंट प्रोडक्ट वाला, बाय प्रोडक्ट वाला, ये सब अलग अलग जो है। ठीक है, तो इसको तो रीड करके फर्स्ट क्वेश्चन का भी पार्ट इसको बना सकते हैं। अगर सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया तो आप उसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो आप इसमें से कोई भी टॉपिक भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेन जो पूछा गया, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो बाकी सब इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ लिख दीजिएगा और एडवांटेज डिसएडवांटेज को ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। एक सिंपल एक चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं कम से कम बेसिक्स उसका अगर आप जान जाएंगे तो आसान होगा। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग का शुरू का कुछ जो न्यूमेरिकल्स की इलस्ट्रेशन 1 ये 2 3, ठीक है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट का भी, उसी तरह रिकंसिलिएशन का जो आज हम लोग डिस्कस किए। तो बेसिक अगर आप जान जाएंगे तो उसके बाद तो कुछ अगर दूसरा केस भी है तो उसको समझ के कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम बेसिक्स को आप पहले पढ़ के समझ के उसको बनाने का भी कोशिश करिए, है ना, कि एक कम से कम एक इलस्ट्रेशन, दो इलस्ट्रेशन हम बना भी लेंगे तो मेरा राइटिंग में भी कैसे बनता है, कैसा स्पीड आ जाएगा, वो मतलब अच्छा आपको फिर लगेगा भी, क्योंकि आप बना के भी देख लिए है ना। तो एक दो बनाइए, बाकी सबको आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कोशिश करिएगा दोनों चीज कवर करने का। थ्योरी में ज्यादा लर्न करने पे नहीं फोकस रखिएगा, समझने पे, और पॉइंट से कुछ कुछ देख लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक का 5-6 पॉइंट भी अगर आप जानते हैं तो आप इजिली उसको उसके बारे में समझ के फिर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी वीडियो है। हाँ, बस इस बार वाला शायद नहीं होगा, जो पिछले साल हुआ है उससे पहले 2 साल का है शायद। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सब कवर कर लेंगे तो हम लोग उस पे भी आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा यूनिट 2 खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, आपको वीडियो सेंड करेंगे। ठीक है, वीडियो सेंड जो सर करेंगे। हाँ ये यूनिट 3 था सर। हाँ, यूनिट 3 था तो मतलब ऐसे में हम लोग यूनिट 2 खत्म, मतलब हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। मतलब पहला एक यूनिट खत्म किए और एक तीसरा यूनिट खत्म किए, तो 2 यूनिट हो गया, है ना? क्लियर है सबको? यस सर। आप क्या करेंगे, कुछ-कुछ वीडियोस जो है, जैसे यूनिट 5 का है वीडियो, है ना? तो आपको यूनिट 5 का भी एमकॉम को भी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है? तो आपके आपके में क्या है, बस 2 मेन है, मटेरियल और लेबर वेरिएंस वाला। तो आपको वीडियो जब हम भेज देंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है? तो सिलेबस को देख के देखिएगा, हाँ, कि सिलेबस का जो टॉपिक है वो कवर हो रहा है ना? तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका जो सिलेबस है वहीं तक देखना है। ठीक है? तो मतलब है, लेकिन उसमें आप देखिएगा, एक्स्ट्रा जो चीज़ होगा वो हम भी आपको बाद में भी गाइड कर देंगे, आप पहले देख लीजिएगा। तो हम आपको यूनिट 5 का या कोई और जिसका भी हम भेजेंगे, हम लिख भी देंगे क्या करना है। ठीक है? तो अब जो भेजा जाएगा उसको आप देखिएगा। ठीक है? चलिए, किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? नो सर। ठीक है फिर, थैंक यू। हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। सबको थैंक यू। और एक क्लास करना है? कर लेंगे सर। करेंगे? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, और जो नहीं भी कर पाएंगे तो वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर जैसे हम अभी फिर एक फंक्शन है, तो जैसे हमको समय मिलेगा ना तो हम आपको टेक्स्ट ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, नहीं भी कर पाएंगे, मान लेते किन्हीं का वो छूटता है, तो आप वीडियो देख ही लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा अगर अटेंड कर पाएंगे तो बेटर है। कोई उसी समय जो डाउट होता है क्लियर हो जाता है ना, अच्छा रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सबको। थैंक यू थैंक सर। यू सर। हाँ ठीक, ठीक, थैंक यू।